नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। आपको खबर बताएंगे आपके फायदे की, आपके मतलब की। और खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि आम बोलचाल के तरीके से और रेडियो और टीवी की गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखी लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर हम सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। तो आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए मेरी सहयोगी प्रिया शर्मा के साथ शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो। तो सबसे पहली अपडेट तो यही है कि दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से बारिश और तेज हवाओं के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। आज सुबह राजधानी के आसपास के इलाकों में हल्की ठंडक और राहत जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे तापमान बढ़ता जाएगा। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, लेकिन 2 दिन की बारिश, उसके बाद फिर से चढ़ता हुआ तापमान। सुबह करीब 6 बजे से ही दिल्ली का तापमान जो है लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है और आसमान पूरी तरह से साफ नजर आया है। फिलहाल बारिश का कोई भी अनुमान अभी नहीं जताया जा रहा है। हालांकि हवा में नमी का स्तर करीब 72% बना हुआ है, जिससे उमस महसूस हो रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो आज दिन के दौरान तापमान अधिकतम 38 डिग्री तक पहुंचेगा। अब ऐसे में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाईएस्ट टेम्परेचर, यानी कि दिन में गर्मी और साथ ही उमस दोनों ही लोगों को परेशान कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। राहत की बात यह है कि पिछले दिन, यानी कि अगर हम बीते दिन की बात करें तो तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा था। बिल्कुल, और अधिकतम तापमान की भी बात कर लेते हैं तो बसंत करीबन 35.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे मौसम काफी सुहाना बनता हुआ नजर आया। बात शुक्रवार शनिवार की करें तो मौसम बिल्कुल से डाइवर्ट होता हुआ नजर आया था, काफी ठंडा हो गया था। हालांकि आज बारिश के बिल्कुल भी अनुमान नहीं जताए जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर भी अब साफ संकेत दे दिए हैं। अब आने वाले दिनों को लेकर क्या अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं। 15 जून की बात की जाए तो आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। 16 जून की बात की जाए तो बादलों की आवाजाही के साथ गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई है। अब अगर हम बसंत ओवरऑल देखें तो आज जो है बारिश की कोई संभावना नहीं है। आज उसी तरीके से चिलमिलाती धूप का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा, पर कल और परसों मौसम सुहाना हो सकता है। ये फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। और साथ ही अब मौसम को लेकर तो दिल्ली वाले हमेशा सोचते हैं कि भाई जितनी राहत हो उतना अच्छा, क्योंकि दिल्ली वालों को आदत है 44-45 के साथ भी एक न्यू नॉर्मल हो चुका है राजधानी दिल्ली वालों के साथ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं जिससे दिल्ली के बाहर वाले लोग अगर एक दिन भी फेस कर जाएं तो वो परेशान हो जाएंगे। चाहे आप जाम को लेकर बात कर लें, दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर बात करें, ट्रैफिक जैम हो गया, दिल्ली की गर्मी हो गई, पोल्यूशन हो गया, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि भाई दिल्ली वाले तो अब बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं। अब ऐसे में दिल्ली में गर्मी एक बार फिर से बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन तक थोड़ी सी राहत कैरी फॉरवर्ड हो। पिछले 2 दिन की बारिश के बाद जो असर एक रहता है कि भाई आज जैसे बारिश हो गई उसका असर आने वाले 1 से 2 दिन तक रहता है। तो पिछले 3 दिन के दौरान जिस तरीके से मौसम में एक ठंडक का एहसास रहा, आने वाले 2 दिन तक वो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा फील हो सकता है। लेकिन अभी बारिश को लेकर कोई ऐसा पूर्वानुमान तो है नहीं जिससे आपको अभी फिलहाल खुश होना चाहिए कि भाई बारिश होगी और हम एंजॉय करेंगे। अभी ऐसा नहीं है, पकोड़े बनाने का मौका तो नहीं मिलेगा आपको कि भाई बारिश आ रही है, मौसम में थोड़ी सी ठंडक है ना, तो थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए आप अगर सोचें कि आप जाएं तो फिर अभी ऐसा नहीं होगा। बारिश को लेकर फिलहाल कोई पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन तापमान इतना भी नहीं रहेगा कि डायरेक्ट 45-48, अभी 48 माफ कीजिएगा 38 के आसपास तापमान जो है वो आने वाले 1 से 2 दिन तक आपको देखने को मिलेगा। और बस देखा जाए, मुझे लगता है राजधानी दिल्ली की जनता को जो है इंतजार रहता है कि कब बारिश हो और कब मौसम सुहाना हो जाए। मानसून दस्तक देने वाला है, उससे पहले जिस तरीके से हम प्री मानसून देख रहे हैं, हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि आज तो नहीं होने वाली है, पर इंतजार करते हैं कि तापमान बढ़ रहा है, गर्मी हो गई है, बारिश हो जाए, थोड़ा मौसम सुहाना हो जाएगा। और अब जिस तरीके से मौसम सुहाना हुआ, लोगों ने वॉक करना शुरू कर दिया, अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया, उसी तरीके से हलचल फिर से एक बार शुरू होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि गर्मी की वजह से
जिस तरीके से हम सुबह 5 से 6 बजे भी उठ रहे थे तो भी गर्म हवाएं लगती थी, गर्मी लगती थी, मौसम ठंडा नहीं था। पर अब 2 से 3 दिन से मौसम काफी ठंडा देखने को मिल रहा है, तो लोग भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मौसम का पूरी तरीके से लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि बात की जाए आज बारिश नहीं होगी, पर आने वाले 2 दिन फिर से उसी तरीके से सुहाने देखने को मिलेंगे। अब जब बारिश हो जाती है ना प्रिया, अब दिल्ली वालों के लिए आप ये मान कर चलिए कि भाई बारिश नहीं होती है तो बारिश की आस, बारिश अगर हो जाए तो फिर वो एक परेशानी का कारण, क्योंकि जल भराव ऐसी एक समस्या राजधानी दिल्ली में है भाई जिसका समाधान अभी तक तो नहीं हो पाया है। अब इस मानसून में देखने की बात होगी कि किस तरीके से प्रशासन डील करता है। प्री मानसून में हमने देखा कई जगह ऐसी रही जहां पर जल भराव को लेकर शिकायतें मिली, लेकिन कई जगह पर जल भराव नहीं भी हुआ जहां पर होता था, है ना। उन साइट्स को भी अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है जहां पर जल भराव होता था। तो अब आने वाले मानसून में क्या आप इंजॉयमेंट कर पाएंगे विदाउट वाटर लॉगिंग, ये देखने की बात रहेगी। तो अब एक अहम अपडेट, अब एक खबर आप जान लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की नई भाषाई दुकान खुल गई है। इसका मतलब ये कि यहाँ अब कई भाषाएं सिखाई जाएंगी। जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगाली, चीनी, जापानी, कोरियन जैसी विदेशी भाषाएं अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीख सकते हैं। मतलब अब अगर आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश में ही हेलो और थैंक यू बोलकर काम चल जाएगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है भाई थोड़ा ग्लोबल बनो, कूल। बिल्कुल। और यहाँ पर COL, SOL और साथ ही DDCE के जरिए अब 8 विदेशी भाषाओं में सर्टिफिकेट और साथ ही डिप्लोमा कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। और हाँ, जल्दी ये कोर्स ऑनलाइन भी होंगे, यानी कि अब भाषा सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको क्लास में बैठना होगा, क्योंकि होता ये था कि भाई आप जब यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं, अगर आप लैंग्वेज कर रहे हैं तो यू हैव टू अटेंड फिजिकल क्लासेस जो होती थी, जहाँ पर आपका फिजिकल अपीयरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उन क्लासेस को लेने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन माध्यम से भी आराम से जो भाषा सीख सकते हैं, यानी कि अब भाषा सीखने के लिए क्लास में बैठना नहीं, मोबाइल पकड़ो, दुनिया की सैर शुरू कर दो कि दुनिया में लोग बोलते कौन कौन सी भाषाएं। लेकिन ये ध्यान रहे कि मौका बढ़िया है, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है। आवेदन की जो तारीख है वो 10 जुलाई, हालांकि अभी तक के लिए तो टाइम आपके पास है पर्याप्त, लेकिन 10 जुलाई से पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो देर मत कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया भर की भाषा सीखने का एक सपना जो है वो सपना ही रह जाए, है ना। और क्योंकि जब आप भाषा सीखते हैं तो आपका जो IQ है तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए। और ये कहा भी जाता है कि प्रिया, जब आप फॉर एग्जांपल IQ डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किसी भाषा को सीखें। जब आप कोई भाषा सीखना शुरू करते हैं ना, तो वो एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपका IQ अपने पीक पर होता है, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो 8 विदेशी भाषाओं में 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्सेज और 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल पसंद। अगर हम देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक हिंदी, इंग्लिश और जो भी हम सब्जेक्ट्स लेते हैं वो हो गया, पंजाबी हो गई, संस्कृत हो गई, ये सभी भाषाएं तो देखी थी। और अब विदेशी भाषाएं अब बच्चे पढ़ पाएंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बेहद अच्छा मौका है। तो आप जल्द से जल्द आवेदन कीजिए। और काफी समय पर ऐसे देखने को मिलता है कि लोग इंतजार करते हैं कि लास्ट डेट आएगी, भर देंगे, कल कर देंगे, तो इस वजह से जो है बाद में साइट बिजी हो जाती है और फिर फॉर्म फिल नहीं हो पाते। एक और बात बताइए प्रिया, अगर आपको कोई भाषा इनमें से सीखने का मौका मिले तो आप कौन सी भाषा सीखना चाहेंगे? देखो अब तो क्या ही मिलेगा, अब तो मैं यूनिवर्सिटी सब कुछ हो चुका है। अगर मिलता है तो मैं चाहूंगी कि 2 से 3 विदेशी भाषाएं सीख लें, 1-2 नहीं कि अगर हम बाहर जाते हैं तो मुझे लगता है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि फ्रांस, इटालियन जो भी सीखना चाहे कि सीखिए। अगर अब एक्सप्लोर करते हैं तो उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। और अब ऐसे में बात अगर करें, देखिए इंग्लिश और हिंदी तो हम हिंदुस्तानियों का होता है कि भाई हम हिंदी तो बोलते ही हैं, अब इंग्लिश भी हम बोल लेते हैं, समझ लेते हैं ना। लेकिन कई भाषा ऐसी हो, जैसे अब आप चीनी भाषा की बात करें, जापानीज़ की बात करें, इटालियन की बात करें, इसके बाद पुर्तगाली भाषा की अब बात कर लें, और जो कई भाषा स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ये अलग अलग भाषाएं सीखने का एक बहुत बड़ा मौका। और हाँ, केवल छात्र नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अगर DU में हैं देन आप एलिजिबल हैं कि भाई आप ये इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, आपकी स्टडी छूट चुकी है, जैसे कि अब प्रिया स्टडी नहीं कर रही है, हमारे जो है वो स्टडी जो कंप्लीट हो चुकी है ना, तो
आप भी इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं कि भाई आप घर पे बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा एडिशन के लिए आप कुछ सीख सकते हैं, या फिर सीखना चाहते हैं कि चलिए आप जब 9 to 5 के बाद घर जाते हैं, आपके पास थोड़ा टाइम बच जाता है फैमिली को टाइम देने के बाद, तो उसमें थोड़ा सा कोर्स अटेंड कर लिया जाए, उसमें थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस ले ली जाए, किसी भाषा को सीख लिया जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र होती नहीं है प्रिया, है कि नहीं। और भाषा अगर आपको आएगी, कहीं ऐसा हो जाए कि भाई आपको कहीं विदेश में जाने का मौका मिले, तो आप कम से कम हिंदी भाषी या फिर इंग्लिश पर तो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो कोशिश कीजिए कि अगर आप चाहते हैं सीखना तो अप्लाई कीजिए, अच्छी बात है। एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब ऐसे में बात अगर करें तो ये जो फ्लेक्सिबल लर्निंग के जरिए बेहतर उच्च शिक्षा और साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट और करियर को आगे बढ़ाने के लिए मौका देना इसका एक उद्देश्य है। अब इच्छुक छात्र जो है वो योग्यता नियमों में एडमिशन की प्रक्रिया, फीस स्ट्रक्चर और साथ ही जरूरी तारीखों के बारे में पूरी जानकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर जा सकते हैं। मुझे लगता है मैं आज इस पेज पर ज़रूर जाने वाला हूं प्रिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जब आपको भाषा ऑफर कर रही है और उसके बाद 1 साल में अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है, डिप्लोमा मिल रहा है किसी लैंग्वेज का, तो मुझे लगता है कि ये अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और मेरी मानिए तो आप भी कोई भाषा सीख लीजिए कि आपको कवरेज के लिए बाहर जाना पड़े तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, एज वेल एज फॉर मी। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज अब यमुना की हम बात करें तो यमुना की बात तो रोजाना दिल्ली में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। किसी न किसी की जुबान पर यमुना तो आ ही जाता है, क्योंकि भाई यमुना के बिना दिल्ली आखिर है क्या। आज यमुना सफाई को लेकर महासफाई अभियान चल रहा है। जी हाँ, अब ऐसे में 28 घाटों पर एक साथ मां यमुना तट स्वच्छता अभियान की गूंज पूरी दिल्ली में है। अब यमुना सफाई को लेकर जनप्रतिनिधियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है प्रिया। बिल्कुल बसंत, और यमुना की स्वच्छता सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का भी जो है कर्तव्य बनता है। और हमारा लक्ष्य इसे एक दिन का कार्यक्रम ना बनाकर, इस साफ तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि एक दिन ना बनाकर इसको जो है हम सतत जन आंदोलन बनाएंगे। और लगातार जो है हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आप, यमुना घाटों से तस्वीरें हैं। आम जनता मौके पर पहुंची है, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो भी पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, और अब इस अभियान में जो है आम नागरिक भी जुट चुका है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब यमुना की सफाई जो है उसी तरीके से जोरों शोरों से देखने को मिलेगी। और ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जो सामाजिक संगठन है वो भी लगातार आगे आते हुए इन चीज़ों को कह रहे हैं कि यमुना को साफ किया जाए, और जितनी सफाई यमुना की करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि अब देखिए दिल्ली की तो लाइफ लाइन है यमुना, दिल्ली के बीच से होकर गुजरती है। अब यमुना अगर कम पोल्यूटेड होगी तो अच्छी बात यह रहेगी कि पोल्यूशन कम होगा। देश के प्रधानमंत्री बने थे तभी उन्होंने हाथ में झाड़ू थामा था, और तब से वो सिलसिला चल रहा है। और जब से दिल्ली में हमारी बहन रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठी हैं, हम लगातार ये कार्य करते हैं। अभी 2 दिन पहले का भी हमारा तस्वीर आप देख सकते हैं, मलकागंज के सड़क पे सफाई कर रहा था। अब ये तो आज स्पेशल ड्राइव है, आज जमुना जी के स्वच्छता के लिए। और जैसे हम यहाँ खड़े हैं ऐसे ऐसे 22 पॉइंट बने हुए हैं, और जितने जोश से सब लगे हुए हैं लोग, शासन प्रशासन सब। आप हमारी डीएम हैं इस जिले की, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की, हमारे डिप्टी कमिश्नर एमसीडी हैं, इनके साथ साथ आप देखेंगे कोई विधायक जी यहाँ पे हैं, हम खुद सांसद के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे ऐसे ऐसे कम से कम 100 से ऊपर जो प्रमुख नेता हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, उनकी जगह जगह ड्यूटी लगी हुई है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि ये स्पेशल ड्राइव लोगों के मन तक बसना चाहिए, और उसका ही प्रयास है। सर क्या कुछ कहेंगे उन लोगों के लिए जो इसमें जमुना जी में ऐसी सामग्री गिर देते हैं, क्या उनके लिए? मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, अभी हम जब सफाई कर रहे हैं तो हमें जमुना जी के नदी में कहीं से, ये देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तस्वीरें। और जब जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि इस तरीके से यमुना सफाई करने लगे तो ये जो तस्वीरें हैं वो देखकर
कि हमें थोड़ा जागरूक होना चाहिए और जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है यमुना सफाई को लेकर। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सफाई करते नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर ये जो नीचे हम दिखा रहे हैं ये इस समय लाइव तस्वीरें हैं। अभी जनप्रतिनिधियों की तस्वीरें तो लगातार हमने आपको दिखाई कि अलग अलग कैबिनेट मंत्री, जैसे में बात प्रवेश शर्मा की हुआ, अभी सांसद मनोज तिवारी को हमने आपको सुनाया जो सफाई का एक संदेश देते नजर आया। लेकिन लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची हैं और साथ ही अब घाट पर सफाई अभियान लगातार किया जा रहा है और सरकार का ये उद्देश्य है कि सभी दिल्ली वासियों को जागरूक किया जाए कि यमुना के प्रति एक आम नागरिक होने के नाते हमारी जो जिम्मेदारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी से 2 से 3 दिन पहले प्रिया की थी, 3 से 4 दिन हो गए हैं हार्डली। उन्होंने कहा था कि हमारा पूरा प्रशासन, हमारी पूरी मशीनरी यमुना की सफाई में लगे हुए हैं, लेकिन घाटों पर जितना कचरा कूड़ा है जो हम इंसानों की तरफ से फैलाया जाता है वो कम से कम हमें उठाना चाहिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, है ना, क्योंकि यमुना सफाई हमेशा से दिल्ली में मुद्दा रहा है। अब यमुना सफाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यमुना को साफ करना है, क्योंकि यमुना अगर साफ होगी तो इसके मुझे लगता है कि पैरेलल कई बेनिफिट्स ऐड हो जाएंगे दिल्ली के फेवर में मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा। यमुना सफाई की बात की जाए कोई नया मुद्दा नहीं है, काफी समय से जो है इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आम जनता की तरफ से भी बार बार कहा जाता है कि यमुना की सफाई की जाए, कब साफ होगी। और अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है और इस अभियान की शुरुआत हुई है तो आम जनता की तरफ से भी जो है इसकी काफी प्रशंसा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, खुद दिल्ली सरकार की तरफ से आम लोगों से अपील की गई कि आप भी बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े और यमुना सफाई में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। और आज जो तस्वीरें सामने है उसमें देखने को भी मिला, काफी जो है सुबह 6 बजे से ही तस्वीरों का सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आया। आम लोग पहुंचते हुए नजर आए, कैबिनेट मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद यमुना में उतरकर सफाई करते हुए नजर आई। हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी एकजुट होकर इन घाटों पर सफाई अभियान कर रहे हैं। 28 घाट हैं और अलग अलग सभी पर एक साथ जो है सफाई की जा रही है। और सबसे अच्छी बात बसंत ये है कि सभी ने जो है अलग अलग घाटों पर मोर्चा संभाला है और सभी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, यानी कि अब यमुना को बिल्कुल साफ किया जा रहा है। बिल्कुल, और कौन कहां पर मोर्चा संभाल रहा है वो आपको बता दें। यमुना बैंक पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और साथ ही और रेलवे ब्रिज पर डाउनस्ट्रीम पर यहाँ पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, इसके अलावा डेढ़ बुश्ता पर विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, इसके अलावा अलग अलग जनप्रतिनिधि अलग अलग घाटों पर हैं। और साथ ही अब चलिए इसी के साथ खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, दिल्ली अब सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारतों या फिर मॉन्यूमेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक पर्यटन के लिए भी एक नई पहचान बनाने जा रही है। ये बहुत खास होने वाला है दिल्ली वासियों के लिए। बिल्कुल, राजधानी दिल्ली में एक नया टेम्पल टूरिज्म सर्किट तैयार किया जा रहा है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि टेम्पल सर्किट टूरिज्म आखिर है क्या और क्यों दिल्ली सरकार इस पर काम कर रही है और क्यों तैयार कर रही है। बिल्कुल, और मेरे मन में तो जब आप बात करते हैं कि भाई टेम्पल सर्किट अगर तैयार हो रहा है, मेरे मन में तो आता है तो अयोध्या पहुंचा जाए या फिर मथुरा पहुंचा जाए। लेकिन अब दिल्ली वालों को मुझे लगता है कि अगर घूमने का मन है आध्यात्मिक तौर पर तो दिल्ली ही एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आने वाले समय में बनने जा रहा है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम बता देते हैं किस तरीके से यहाँ पर कार्य होने वाला है और तैयारी दिल्ली सरकार की आखिर क्या है। आप समझ लीजिए, देखिए जो भी दिल्ली में अब टेम्पल्स हैं ये पूरा रूट तैयार किया गया है और अब बसें जो है दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त चलाई जाएंगी, जो कि अब राजधानी दिल्ली के अलग अलग टेम्पलों पर आपको सैर कराएंगी। यहाँ इसको अगर हम देखें तो धार्मिक चीजों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोग धार्मिक चीजों से जुड़े और मंदिरों में जाएं, अपने दर्शन करें, अच्छे से पूजा अर्चना करें। तो मुझे लगता है दिल्ली सरकार की तरफ से बसंत ये काफी अच्छी पहल की गई है और जनता भी जो है इसमें अपनी भागीदारी अब निभाती हुई नजर आएगी। जान लेते हैं एक बार अपने दर्शकों को इस पूरे मामले के बारे में समझा देते हैं। इस योजना के तहत दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम DTTDC 2 विशेष बसों को शुरुआत करने जा रही है और ये बस सेवा एक तय रूट पर चलेगी जिससे यात्रियों को अक्षरधाम मंदिर से लेकर ऐतिहासिक योगमाया मंदिर, मेहरौली तक और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। इस पूरे सर्किट का मकसद केवल यात्रा कराना नहीं है बल्कि दिल्ली की आध्यात्मिक विरासत को एक साथ जोड़कर एक व्यवस्थित धार्मिक पर्यटन अनुभव देने का कार्य यहाँ पर दिल्ली सरकार कर रही है। यात्रियों को एक ही ट्रिप में कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इससे समय और सुविधा दोनों में
आपको टॉप नॉच इंतजाम देखने को मिलेंगे। समय बचेगा, सुविधा भी मिलेगी। अब किन किन मंदिरों को आपस में जोड़ा जाएगा इस सर्किट के माध्यम से, वो जान लीजिए। इस प्रस्तावित रूट पर कई प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल किए जाएंगे, जैसे अक्षरधाम मंदिर है, बिरला मंदिर है, सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर है, भगवान वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर, योग माया मंदिर महरौली में जो है, ये एक सर्किट तैयार होगा। इन सभी स्थलों को जोड़कर एक ऐसा सर्किट तैयार होगा, दिल्ली की धार्मिक विविधता एक ही धागे में पिरो दी जाएगी। आप कहते हैं ना कि भाई एक धागे में जब सभी मन के पिरो दिए जाते हैं तो एक माला बन जाती है, लेकिन एक ही रूट पर जब सभी मंदिरों को एक सर्किट के रूप में पिरो दिया जाए कि भाई अगर आपको आध्यात्मिक यात्रा करनी है राजधानी दिल्ली में, जो इसके लिए जानी जाती है, जिन आध्यात्मिक स्थलों के लिए जानी जाती है, जो मंदिर दिल्ली की शान है आध्यात्मिक के क्षेत्र में, उन धार्मिक स्थलों की यात्रा अगर करनी है, देन दैट रूट इज बेस्ट फॉर यू। और फिलहाल अगर बात करें, वैसे हम जाते हैं, आप मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, वो तो एक है ही कि आपको आध्यात्मिक यात्रा पर जाना है तो आप मंदिरों का रुख करते हैं, लेकिन अब तो भाई दिल्ली में भी आपके पास एक आध्यात्मिक सर्किट होगा कि आज आपका निकलने का मन है बाहर। रोजाना आप एक्शन मोड में तो नहीं रहते हैं कि पिकनिक मनाने ही जाएं, कभी कभी फैमिली के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर भी जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सर्किट एक ऐसी ही एक शॉर्ट आध्यात्मिक यात्रा आपको देगी जिससे आप पूरा दिन जो है वो मंदिरों में बिता सकते हैं। बिल्कुल बसंत, और अब ये भी जो है दर्शकों का जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो पूरा सिस्टम है आखिर काम कैसे करेगा, ये भी जान लीजिए। शुरुआत में 2 विशेष टूरिस्ट बसें चलाई जाएंगी। टिकट बुकिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी और पूरी यात्रा एक निर्धारित रूट और टाइम टेबल के अनुसार देखने को मिलेगी और बाद में यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। यानी कि अभी तो शुरुआत में 2 बसें ही चलाई जाएंगी। अगर लोग बढ़ चढ़ कर पहुंचते हैं और इस पूरे सर्किट जो भी प्लान दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है उसमें लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलता है, तो अब इन बसों की जो संख्या है वो भी आने वाले दिनों में बढ़ा दी जाएगी। दिल्ली में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, लोगों को मंदिरों के इतिहास और संस्कृति से जोड़ना, शहर के पर्यटन को सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों तक सीमित न रखना, ये सभी उद्देश्य हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली वालों के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि भाई बिजली का बिल अब सिर्फ बिल नहीं रहा, ये एक मंथली सरप्राइज पैकेज बन चुका है। और इस बार सरप्राइज पैकेज आया है DERC, जिसने PPAC चार्ज को लेकर एक दे दिया बहुत बड़ा अपडेट, और ये अपडेट एक मेट्योर की तरह गिरा है गृहिणियों के बजट पर। अप्रैल महीने के लिए अब BRPL, BYPL और साथ ही टाटा पावर DDL तीनों के लिए ही नए रेट तय कर दिए गए हैं। BRPL में जहां पहले PPAC 31.5% था, अब एडजस्टमेंट के बाद 17.94% तक वसूली तय हो गई है। यानी कि जेब पर हल्का नहीं, पूरा करंट वाला झटका आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और साथ ही आपको बता देते हैं कि BYPL उपभोक्ताओं के लिए भी हालात कुछ खास अलग नहीं है। यहाँ भी कुल PPAC 17.43% तक पहुंच गया है और टाटा पावर DDL वालों के लिए तो राहत की बात यह है कि उन्हें पूरा 16% PPAC वसूलने की अनुमति मिल गई है। मतलब यहाँ कोई कटौती नहीं, सीधा फुल चार्ज। और DERC ने अपने आदेश में साफ कहा कि भाई बिजली कंपनियों को बढ़ती हुई खरीद की लागत की भरपाई में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए 10% की सीमा में ढील दी गई है। और फिलहाल ये कोई एक बार का फैसला नहीं है, अगले आदेश तक ये व्यवस्था हर महीने लागू रहने वाली है। अब ऐसे में हो सकता है कि 500 यूनिट के बाद अगर आप यूज करते हैं तो बिल बढ़ जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और ये बिल्कुल बसंत, खबरों में तो हमने अपने दर्शकों को तमाम अपडेट दिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।